जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए या करेक्ट करने के लिए आपकी 4 डेली रूटीन को कंसर्न करना है। आपको थर्ड पैक को इस्तेमाल करना है। आपको धनिया पानी किस तरह से लेना है। आपको किस प्रकार से अपनी डाइट को मेंटेन करना है। लेकिन इसके अलावा भी 3 तरीके और हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बहुत ईजीएस्ट वे में बात करेंगे, वो है प्राणायाम। यानी प्राणायाम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं थायराइड को कंट्रोल करने में। अगर आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि उज्जयी प्राणायाम जिसमें ये थ्रोट कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो सबसे एक्सीलेंट प्राणायाम है आपके इस तरह के हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपको दीर्घ श्वास लेनी है और अपने चिन को अपने चेस्ट पे टच करके कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्सहेल करते हुए एक साउंड जो आपके थ्रोट से निकालना है, जिससे आपका थोड़े कंपन की परिस्थिति में जाता है, उसे उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। तो आप उसे इनहेल कर सकते हो टच करके और आपको एक्सहेल करते हुए यहाँ पर कंपन की ध्वनि को प्रतिध्वनि करना है, उससे आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आपको रैपिड एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन करना है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको स्टंट लगे हुए हैं या आपको कोई और समस्या है जिसके से आपके चेस्ट में पेन होता हो, तो आपको ये अवॉइड करना है। नहीं तो आप अपने दोनों हाथों को उठाकर बहुत रैपिड आप एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हो, जैसे कि इससे करने से आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एक हीटिंग प्राणायाम है और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण कम हो चुकी है उसको बढ़ाने के लिए हमें ये प्राणायाम करना है। देखिए, एक्सरसाइज जैसे कि कार्डियो, रनिंग, जंपिंग या स्टीपिंग, या आप अगर गेम्स खेलते हो चाहे स्विमिंग या बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, लेकिन उसके अलावा आपको योगा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वो पार्टिकल्स और वो कंटेंट को मैनेज और मेंटेन करना जरूरी होता है जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अल्टर करते हैं। अगर हम बात करें आसना की, तो सबसे बेस्ट नोन और परफेक्ट आसन अगर कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो थायराइड के रेमेडी है वो है आपका सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है। चाहे तो आप दीवार के सपोर्ट के साथ कर सकते हो या आप इसे पैसिवली भी कर सकते हो। यानी अगर आपके घर में कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहे तो वो आपको हेल्प के थ्रू भी सर्वांग आसन करा सकता है। आप 10 दिन लगातार सर्वांग आसन को करके मेंटेन कीजिए और आप अपनी रिपोर्ट को कराइए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपका थायराइड कम हो जाएगा। देखिए, उसमें क्या होता है कि आपको सीधा लेटना है, आप बिल्कुल ही जमीन के समांतर लेटे हुए होंगे, आपके दोनों हाथ आकाश की तरफ, यानी कि आप सुपाइन पोजीशन में आकाश को यानी सन को फेस करते हुए लेटे रहेंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और उठाने के बाद में अपने दोनों हाथों को कमर के सपोर्ट देकर धीरे से अपने बैक को भी उठाएंगे और एक तरह से सर्वांग आसन की पोज में जाएंगे। आप इसे YouTube से देख सकते हो, हम यहाँ पर एक पिक्चर भी डाल रहे हैं सर्वांग आसन की, आप इस पिक्चर को देखिए और इसी तरह से आपको ये आसन को करना है। ये आसन थायराइड के लिए वेल नोन आसन है। इसके बाद जो आसन आता है वो है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स करना है। इसको भुजंग आसन कहा गया है। जो प्रोन पोजीशन में होता है, आपको उल्टा लेटना है, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है। पहले आपकी जो नेक है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फिर धीरे से रिलैक्स करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और अपनी नेक को बिल्कुल स्ट्रेच करना है इस तरह से, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से अगर आप भुजंग आसन करते हो तो ये 2 आसन आपके थायराइड को कंट्रोल भी करेंगे, प्रिवेंट भी करेंगे और आपके थायराइड हार्मोन को करेक्ट भी करेंगे। इसके बाद आता है सबसे मेन फैक्टर, अगर इन सब के बावजूद अगर थोड़ा बहुत एलिवेटेड है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपको हर्ब्स थेरेपी की सहायता लेनी चाहिए। उसमें सबसे बेस्ट हर्ब है निर्गुंडी। अब क्या करेंगे, निर्गुंडी एक पादप है, एक पौधा है जिसके पत्तों को अगर आप लाते हो और उसके पानी को बनाते हो, यानी कि आपके उसको पत्तों को लाना है, 100-150 ग्राम पत्तों को पेड़ से तोड़कर आप नर्सरी से मंगवा के वे पौधा घर पे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो निर्गुंडी सिरप भी मार्केट में मिलती है, आप चाहो तो सिरप भी ले सकते हो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप और प्राकृतिक तरीके से इसका उपयोग करें। आप क्या करेंगे कि निर्गुंडी के पत्तों को मंगवाएंगे, 100-150 ग्राम पत्तों को 1 लीटर पानी में बॉईल करना है। जब पानी 750 ml रह जाए तब आपको उसको ठंडा करके एक बोतल में भर के रख दीजिए। 7 दिन लगातार
खाली पेट उस पानी को सुबह पीना है, वो आपके थायराइड के फंक्शंस को करेक्ट करता है। आप चाहो तो सिर्फ निर्गुंडी पाउडर को भी 1 चम्मच, जो 2 चम्मच पाउडर है उसे 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लो और उसको ठंडा कर दो। जब 1.5 ग्लास रह जाए तो 4 भागों में बांट दो, एक 9 बजे, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे। इस तरह से आपको 4 भागों में पीना है लगातार 7 दिन। अगर आप इसको भी पूरा थायराइड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ के करते हो तो डेफिनेटली आप अपने हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, वेट को वापस जो आपने गेन किया है उसे आप लूज कर सकते हो, आप अपनी स्फूर्ति टायर्डनेस को दूर कर सकते हो, स्फूर्ति को वापस ला सकते हो। एक चीज में और है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी आंखों का शेप थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बाहर की तरफ है। इन सभी चीजों को करेक्ट करने के लिए आपको आंखों पे ठंडी पट्टी रखनी चाहिए, यानी सेम टॉवेल को फोल्ड करके आंखों पे रख दीजिए। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, 1 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच एलोवेरा, दोनों को मिक्स कर दिया जाए और 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर उसमें डाल दिया जाए। आपको मार्केट में जिंजर ऑयल मिलता है, आपको 2 से 4 ड्रॉप जिंजर ऑयल उसी एलोवेरा, अरंडी और हिबिस्कस वाले पेस्ट में डालना है और अपने स्काल्प पे लगा के उसको कवर करके 25 मिनट रखना है। इसे नेचुरल हेयर पैक कहा गया है। ये उन लोगों के लिए जिनको थायराइड के कारण जिनके हेयर लॉस हो जाते हैं। अगर जिनकी स्किन थायराइड के कारण बहुत ड्राई हो रही है तो उनके लिए ये है कि उनको एलोवेरा में विटामिन ई की कैप्सूल यानी EV1 डाल सकते हो, या एलोवेरा के अंदर 1 चम्मच मलाई को मिक्स करके आप अपनी बॉडी पे लगा लीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ही इंप्रूव करेगी। ये सब था आपका हाइपोथायराइडिज्म का प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल, क्यूरेटिव प्रोटोकॉल। अगर आप प्रिवेंट भी करना चाहते हो तो निर्गुंडी को छोड़कर आप सभी चीजों को फॉलो कीजिए। अगर आप क्योर करना चाहते हो तो निर्गुंडी, धनिया, मेथी का जो पानी है उसको ऐड कीजिए, उसे अपनी रूटीन में ले जाइए और जिस प्रकार के आसन, प्राणायाम, डाइट, एक्सरसाइज आपको बताई गई, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इससे रीड आउट हो सकते हो।